गुरुदेव, कुछ मंदिर में हम जाते हैं तो वहां देखते हैं सिमंदर भगवान मूलनायक रूप में बैठे हुए हैं। तो हमने एक दिन पूछ लिया कि भाई हमारे तो 24 तीर्थंकर होते हैं और हमारे विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर है, फिर मूलनायक का मतलब क्या है? तो बोले कि सिमंदर भगवान शाश्वत है, मतलब अभी विद्यमान है, और जो हमारे 24 तीर्थंकर है वो मोक्ष चले गए, तो हमें जो कुछ मिलता है वो उन मोक्ष गए भगवानों से नहीं मिलेगा, वो जो विद्यमान है उनसे मिलेगा। मैं बोला ऐसा कैसे? हमें तो जो भी ज्ञान मिला है हमारे 24 तीर्थंकरों से मिला है, हमारे उपकारी वो है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो मेरी जिज्ञासा का समाधान करें कि ऐसा कैसे? ये नीति विरुद्ध है। बाप मर जाने के बाद दूसरा बाप नहीं बनाया जाता। राजा मर जाने पर दूसरे देश के राजा को राजा स्वीकार नहीं किया जाता। नीति है, विद्यमान तीर्थंकर परम पूजनीय है, वंदनीय है, अरहंत है, लेकिन वो किसी देश के राजा नहीं बन सकते, वो विदेह क्षेत्र के राजा हैं। यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्हीं में मूल नायक बनाने को कहा है। आगम में, शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, जिस काल में जो तीर्थंकर होते हैं वे तीर्थंकर ही मूल नायक बनते। विद्यमान 20 तीर्थंकर नहीं विराजमान करना चाहिए, सो बात नहीं। मैंने खुद विद्यमान 20 तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा कराई है अशोकनगर में, त्रिकाल 24 में, ऊपर ललितपुर में भी कराई है, तो कोई बाधा नहीं है, बूझ नहीं बन। लेकिन मूल गद्दी पर तो भारत जो यहाँ के वर्तमान तीर्थंकर हैं वही बैठना चाहिए, आगम सम्मत वही है। विद्यमान है वो, लेकिन यहाँ नहीं है, वो वहाँ विद्यमान है। उन विद्यमान तीर्थंकरों से हमारा क्या उपकार हुआ? भली यहाँ से अतीत में चले गए, राजा भली चला गया लेकिन राजगद्दी छोड़ गया, बाप मली भर गया लेकिन तुम्हें जन्म दे के मरा है। इसी प्रकार वो तीर्थंकर भली चले गए, हमें जिनवाणी दे के गए हैं, उपकार करके। हम सिमंदर भगवान की जिनवाणी से उपकृत हैं कि महावीर स्वामी की? महावीर स्वामी की वाणी है, वो हमारे उपकारी हैं। चले गए तो क्या हुआ? उपकार तो हमारे महावीर स्वामी ने किया है, सिमंदर भगवान से हमारा क्या उपकार हुआ? भाई आराध्य देव हैं हमारे, इष्ट देव नहीं है। इष्ट देव वो होते हैं, इष्ट और आराध्य की संबंध में हमेशा बोलते हैं, जिनसे हमारे ऊपर उपकार होता है वो इष्ट देव हैं, और जो वंदनीय है, उपकार नहीं किया लेकिन वंदनीय है, वो आराध्य देव कहलाते हैं। तो सिमंदर स्वामी हमारे आराध्य देव हैं, इष्ट देव, और मूल नायक गद्दी पर बैठने लायक जो हैं वो तो सिमंदर भगवान आ गए, बैठना थे मूल नायक पे सूर्य कीर्ति कांजी बब्बा को बैठना था, वो तो विरोध होकर के उन्होंने सिमंदर भगवान को ले लिया। दूसरी बात, आज तक की परंपरा में किसी भी मंदिर में सिमंदर भगवान के मूल नायक नहीं। क्या कांजी के पहले कभी दुनिया में किसी मंदिर में सिमंदर भगवान का मंदिर था ना? मैंने सारे भारत को इतिहास खोला, किसी के पास कहीं कांजी के पहले का कोई मंदिर सिमंदर भगवान का हो तो बताएं। कहीं मूल नायक में सिमंदर भगवान बैठे हो तो बताएं। कहीं आगम में सिमंदर भगवान की प्रतिष्ठा लिखी हो तो बताएं। किसी मंदिर के उपदेश में मिला हो तो बताएं। आज तक तो कोई नहीं लाया। ये नई परंपरा जो है ये चलना ठीक नहीं है, अनैतिक है, नीति विरुद्ध है, और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। और